गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ, आप लोगों के लिए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज यार शिफ्ट वन का मैं एनालिसिस डालने वाला था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसके कारण मैं नहीं अपलोड कर पाया था। जीटी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सिंह सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। जैसे हमें और क्वेश्चन मिलेंगे और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे। अभी के लिए मुझे एक बॉक्स बेस्ड पजल विद कलर वेरिएबल वाला सवाल मिला है, और साथ ही साथ जो मशीन इनपुट आउटपुट के जो 2 या 3 मार्क्स का जो वेटेज वाला एक सेट आया था वो मिला है। तो दोनों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, दोनों शिफ्ट वन के। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रीजनिंग का जो पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट की तरफ था। ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल कुछ खास नहीं था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आई वो उनके अटेम्प्ट में है कि वो एक क्वेश्चन में ही फंस के रह गए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के थे। बड़ी पजल सिर्फ एक ही आई थी 5 मार्क्स की, बाकी सारे शॉर्ट शॉर्ट पजल्स में आए थे। तो स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। 1 मार्क्स का सवाल है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, फिर देखा कि यार ये तो 1 ही मार्क्स का था। तो ये चीज़ मैंने आपको अटेम्प्ट में भी बताई थी कि यार आप 2 फेजेस में अटेम्प्ट किया करो। पहले अटेम्प्ट में इजी टू मॉडरेट वाले सारे सवाल आप कंप्लीट कर लो। एक बार कोशिश ये रहनी चाहिए फेज वन में कि यार पेपर एक बार हम पूरा देख लें, जिससे आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई इजी क्वेश्चंस मिस आउट ना हो जाए। और उसके बाद फेज टू के अंदर आप बड़ी पजल्स, न्यू पैटर्न पजल्स जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको बाद में अटेम्प्ट करो। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन की थी। जिन्होंने फॉलो किया उनका पेपर ठीक गया है। 30 के राउंड उन्होंने अटेम्प्ट किया है। भाई 25 से 30 तक आपका अटेम्प्ट है अच्छे एक्यूरेसी के साथ, मतलब 95% से प्लस 100% के लगभग एक्यूरेसी जिनकी है। रीजनिंग का अटेम्प्ट अच्छा है ओवरऑल। बोला जाए तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो दोनों शिफ्ट एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद सिंह सर आपसे अलग से बात करेंगे। आज के जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हम एक इनपुट आउटपुट का सेट देख लेते हैं। तो सेट कुछ इस तरह था आप लोगों के सामने, और इस पर बेस्ड जहाँ तक मुझे बताया गया 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 से 3 क्वेश्चंस इस पे पूछे गए थे। सवाल में कुछ भी नहीं था, आराम से बन रहा था। देखिए कैसे आपको इनपुट दे रखा है, कुछ यहाँ पर 3 नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें 3 3 लेटर्स हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, सिर्फ पहली 2 जगहों पे चेंजेस आए हैं, बाकी सब के सब वैसे रहे। तो ये देख लो कि यार चेंजेस कहाँ कहाँ आए हैं, कौन कौन से नंबर या फिर वर्ड आपके बदल दिए गए हैं। तो देखते ही पता चल रहा है कि सर एक तो आपका बदल जा रहा है 348, और एक आपका बदल जा रहा है ACE। ठीक है सर, 348 से 15 कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड है सर, 3 + 4 + 8 सीधा 15 निकल रहा है सम ऑफ द डिजिट से। सब कैसे किया जा रहा है सर? सम ऑफ द डिजिट से निकाला जा रहा है। अब एस में ये स्टार सी स्टार कैसे लिखा जा रहा है? वहां पर स्टार नहीं था, शायद स्पेड था, उसको मैंने स्टार की तरह लिया है। अब ये कैसे चेंजेस हुआ है यार? ये एस में ए और ई दोनों के दोनों क्या है? वोवल्स है। तो वोवल्स को किस में चेंज कर दिया है? सिंबल में चेंज किया, और सिंबल है आप लोगों के पास स्टार सिंबल है। और इनका सिलेक्शन कैसे हो रहा है? ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप सारे नंबर्स में देखें तो सबसे छोटा नंबर 348 है। तो असेंडिंग ऑर्डर के सिलेक्शन कैसे किया जा रहा है? लेटर्स और नंबर्स दोनों का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे किया जा रहा है। किसके बेसिस पे? असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे किया जा रहा है, सबसे छोटा सबसे पहले। अब लेटर्स की या फिर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो कैसे सेलेक्ट हो रहा है यार? इनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले एस आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। 2 चेंजेस पर स्टेप हो रहे हैं, 2 चेंजेस पर स्टेप देखने को मिल रहे हैं। एक नंबर का, एक लेटर का, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड पे लगा दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब स्टेप नंबर 2 चेक कर लेते हैं इसी तरह से। अब नंबर में नेक्स्ट क्या आएगा? 413 आ जाएगा। एडिशन किया, 4 + 1 + 3 कितना हो गया? 4 + 1 + 3 आपका 8 आ चुका है। वही 8 इसने यहाँ पर लिखा है। अब वर्ड्स के बेसिस पे इसके बाद नेक्स्ट क्या सेलेक्ट होगा? बैट सेलेक्ट होगा, तो बैट ही लिया। अब इसमें वोवेल को स्टार में चेंज करना है, तो ए की जगह इसने क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। ये रहा, बाकी वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, और फाइनल स्टेप नंबर 3, नंबर्स में अब कौन बचा है? 946 बचा है। 9 + 4 + 6 कितना हो जाएगा? 9 + 4 + 6 आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने 19 लिख दिया। और वर्ड्स में आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फाइनल आ रहा है कैट। कैट में ए आपका वोवेल है, तो ए की जगह स्टार लिख दिया। और पूरे के पूरे तीनों के तीनों स्टेप्स आपके कंप्लीट। बस इतना सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था। और यार बॉक्स बेस्ड पजल मैं करवाऊँ उससे पहले एक पजल जो मैंने एक आपको सेट जो मेमोरी बेस्ड करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, टाइम वाला। कौन सा वाला? आर हैंड और मिनट हैंड वाला। उस फॉर्मेट पे सीधे सीधे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिसमें आपके डिफरेंट, मान लीजिए कोड्स दे रखे हैं,
डिफरेंट कोड्स दे रखे हैं और इनको बताया जा रहा है कि आइदर 7 पे है या फिर 9 पे, आइदर 3 पे है या 5 पे। इस तरह से जो था ना, मैंने एक सवाल करवाया था, आप जाके देख सकते हैं, कल करवाया था या परसों करवाया था, उस पर सीधा सीधा इसी पैटर्न पे सीधा सवाल पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन का। ठीक है, अब बॉक्स बेस्ड पजल देख लेते हैं, बहुत सिंपल थी। सवाल आपके सामने है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। देर आर 7 persons P to be placed टॉप टू बॉटम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स। और 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स आपको दे रखे हैं। नन ऑफ द पर्सन सिट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे पी के पास क्यू आता है तो क्यू पी के आसपास नहीं बैठेगा इस अरेंजमेंट में। जैसे आर की बात करें तो आर के पास क्यू भी आ सकता है, एस भी आ सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये दोनों पास नहीं बैठने चाहिए, बस इतनी सी बात है। इस तरह के सवाल हमने खूब अटेम्प्ट किए और इसका वेटेज था, जहां तक मुझे याद है 3 क्वेश्चंस का वेटेज था। ठीक है, अब चलिए लेट्स स्टार्ट। देयर आर 2 persons बिटवीन पी एंड पी, पिंक। पी और पिंक के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं, तो पी 1 2 और ये आ गया आपका पिंक। ठीक है सर, पी 1 2 ये आ गया सर आपके पास पिंक आ गया। ठीक है, 1 person सिट्स बिटवीन आर एंड पिंक वेयर आर इज प्लेस बिलो पिंक। ठीक है, तो एक में आर यहाँ पर आ गया और एक में आर आ गया आपका यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ तक सेट है। देन इसके बाद क्या बता रखा था? एस सिट्स इमीडिएट अबव यू। एस कहाँ बैठता है? यू के इमीडिएट अबव बैठता है। ठीक है सर, ग्रीन सिट्स इमीडिएट अबव गोल्डन। ग्रीन गोल्डन के इमीडिएट अबव बैठता है बट सिट्स बिलो पिंक, पर पिंक के क्या रहेगा? ये नीचे रहेगा सर। ठीक है, ये नोट करके रख लिया। एस डज नॉट लाइक पर्पल। एस को पर्पल नहीं पसंद है। ठीक है सर, 1 person सिट्स बिटवीन आर एंड ब्लैक। आर और ब्लैक में 1 person का गैप है, तो यार ये रहा आर, ऊपर तो आ नहीं सकता, नीचे 1 का गैप, यहाँ पर आ गया आपका ब्लैक आ गया। अब नीचे में 1 का गैप और यहाँ पर ब्लैक जैसे रखोगे ना, ये केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ये तो सर ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 लोग अभी तक आ रखे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या चीज़ें बता रखी थी? वी सिट्स 2 places बिलो यू। वी कहाँ बैठता है? यू से 2 प्लेस बिलो, तो 1 प्लेस 2 प्लेस। ठीक है सर, अभी यहाँ तक तो काफ़ी बन चुका है। एंड डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। अच्छा, वी को ग्रीन कलर नहीं पसंद है, ये भी बता दिए। ठीक है सर, द वन हु लाइक्स वाइट डज नॉट सिट एट द टॉप। वाइट वाला टॉप पे नहीं बैठेगा। ठीक है सर, क्रॉस टॉप लगा दो। और क्या दे रखा था? एंड लिव्स एट ए गैप ऑफ 2 places फ्रॉम ऑरेंज। तो वाइट और ऑरेंज में 2 places का गैप बता रखा है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, चलो अब इंफॉर्मेशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 तक आ गया, 6 7 ऐसे आ सकता है, 6 7 ऐसे आ सकता है, नीचे करना है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ग्रीन और गोल्डन के लिए। ठीक है सर, ये एस और यू के लिए भी देख लो। एस और यू के लिए भी देख लो, एस और यू का कैसे सेट हो रहा है। एस और यू यहाँ तो आ नहीं सकते, एस यहाँ पर आ सकता है क्या? लेट्स से एस आपने यहाँ पर रख दिया, यू आपने यहाँ पर रख दिया और 1 के गैप पे भी यहाँ रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट पॉसिबल सर, 8 प्लेसेस आ जाएंगे। और क्या पॉसिबल है? इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है सर, ऊपर की तरफ देख लो ना। ऊपर की तरफ देख लो, एस यू भी नहीं आएगा, एस यू गैप के बाद भी नहीं आएगा। ऐसा करो, एस को रख लो यहाँ पर, यू को रख लो यहाँ पर और 1 के गैप के बाद वी आ गया यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों प्लेसेस सेट। अब सर पिंक के नीचे एस के सामने पर्पल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्रॉस पर्पल लिख दो यहाँ पर, हटाओ इसको। वी के सामने ग्रीन नहीं आएगा, तो इसके सामने क्रॉस ग्रीन लिख दो। ठीक है सर, हटाओ, ये पूरा हट जाएगा। पिंक के नीचे ग्रीन स्लैश गोल्डन आएगा। ठीक है, पिंक के नीचे अब ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, तो ग्रीन को आना पड़ेगा यहाँ पर। इसके नीचे कौन आ जाएगा? गोल्डन आ जाएगा। और बोल रखा था सर वाइट टॉप पे नहीं है, तो यहाँ पर भी वाइट भी नहीं आ सकता। वाइट पर्पल दोनों ही नहीं यहाँ पर आएंगे, तो अब कलर बचे कौन सा है सर? एक ही कलर बचा है, ऑरेंज। ऑरेंज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऑरेंज और वाइट में 2 का गैप है, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा वाइट। अब कलर कौन सा बच गया? पर्पल बच गया, यहाँ पर आ जाएगा पर्पल आ जाएगा। लो भाई, आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट डन। अब कौन कौन सी चीज़ें बची एक बार ये चेक कर लो। सर एक तो आपने ये इन्फॉर्मेशन यू मिस कर दी, यू इज़ अबव टी। यू टी के ऊपर है, तो टी आपका कहाँ पर आ जाएगा? मिनट, पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है,
अब यू के पास तो टी नहीं आ सकता, इसका मतलब टी यहाँ पर नहीं आएगा, टी यहाँ पर नहीं आएगा तो टी को आना पड़ेगा फिर यहीं पर। अब बच कौन गया, क्यू बच गया। अब क्यू के आसपास पी और आर तो नहीं, ठीक है। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट बन रहा है एस यू की वी आर पी टी, ऑरेंज पर्पल पिंक वाइट ग्रीन गोल्डन ब्लैक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं, पर इसी फॉर्मेट पे था सवाल। अब एक बॉक्स बेस बता दिया, इनपुट आउटपुट का बता दिया। इसके अलावा एक सवाल मैंने टाइम पे भी आपको कराया था, टाइम वाला जो कंडीशन बेस्ड था, कोडिंग वाला जो सवाल था, जिसमें आर एंड और मिनट हैंड के आपके कंडीशंस बता रखे थे डिफरेंट कोड्स के फॉर्म में, कि यार स्टार है तो आइदर या तो मिनट हैंड या फिर वॉच, जो आइदर मिनट हैंड या फिर आपका या तो मिनट का हैंड यहाँ पर रहेगा या फिर आर का हैंड साथ पे रहेगा, फिर ये मिनट का रहेगा या फिर आर का रहेगा। इस तरह से आपके 4 से 5 कोड्स दे रखे थे, नीचे 2 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस मुझे और मिलते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज SBI क्लर्क मीन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डलने वाले हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हो, गुड अटेम्प्ट्स का हो, कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस का हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का रहे, एग्जाम एनालिसिस का रहे, तो बहुत सारे वीडियोस डलेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, बस आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिएगा, जैसे जब भी कोई नया वीडियो आए आपको सीधी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।